हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि क्लास 12 की इंग्लिश और हिंदी की लगातार वीडियो आ रही है और सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन से क्लियर करवाया जा रहा है। हिंदी को सबसे पहले लेखक के बारे में, फिर सारांश के माध्यम से चैप्टर के बारे में और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाया जा रहा है। सारा क्वेश्चन आंसर ऐसे ही कंप्लीट करवाया जाएगा लाइन बाय लाइन और सारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का भी हो रहा है। तो सारा वीडियो अपलोडेड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सभी को अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक है दिया रहेगा, आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोडेड हो वो आप सभी को मिलते रहें। आप लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे जो मैनी स्टूडेंट्स हैं, 50% स्टूडेंट जो हैं देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो और सारे क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, इससे फेयर भी बना सकते हैं। मैंने ठीक आप ही के शब्दों में सारे क्वेश्चन आंसर को लिखा है। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग प्रश्न को समझते हैं और देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो प्रश्न का उत्तर है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त यानी पूरा जो संसार है, यह सृष्टि यानी संसार गूंगी प्रतीत होती, सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, जैसे जानवर कहीं पर भी बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी चुपचाप किसी कोने में बैठा रहता, अपने कामों में ऐसे ही व्यस्त रहता। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं उसे नहीं कर पाते। ऐसे ही मतलब दुख सुख जो किसी से व्यक्त कर देते हैं उसे नहीं करते, और वाक शक्ति होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। ये सब सारी चीज़ों को हम किसी से व्यक्त नहीं कर पाते, ये सब हम अपने आप में ही घुटते रहते। तो ये पहला का प्रश्न का उत्तर है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके आप सभी ये उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक का क्या है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में आप सभी लोग जब इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़े होंगे चैप्टर को, तो ये ज़रूर इसका आंसर जानते होंगे, उसमें मैंने आपको बताया है। तो आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और समझते हैं। प्रश्न का उत्तर है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है, विचार है कि वे कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन की राय है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें दिल खोल के नहीं कर पाते। यानी बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है, और जो एडिसन है वो कहते हैं कि बोलने से क्या होता है कि बोलने से सिर्फ दो व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं, एडिसन के मतानुसार, और बेन जॉनसन बोलने से उसका जो भी रूप है वो बाहर आता है, प्रकट होता है। तीसरा प्रश्न है बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन और VVI प्रश्न, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये किसे कहते हैं, यानी बातचीत करने की कला। इसे आप दूसरे लैंग्वेज में आपको ये भी पूछा जा सकता है। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि सरहद घोष्टी जो है यह किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी बात करने की कला है जिसे बातचीत के दौरान चतुराई के साथ ऐसे बातचीत प्रसंग छोड़े जाते हैं यानी बोले जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है।
यह कला जो है यूरोप के लोगों में अत्यधिक पाई जाती है और वहाँ के लोगों के पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, कैसे मनुष्य बातचीत करेगा कि अपने द्वारा ही सर्वथा नवीन संसार की रचना कर लेगा। उत्तर है, बातचीत में मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप यानी अपने आप से वार्तालाप करता है, तो उत्तम तरीका है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरे को कष्ट न पहुंचे। यानी अगर आप अपने आप में बातचीत कर लेते हैं, उचित और अनुचित की सारी चीज़ों की तुलना कर लेते हैं, तो किसी से आपके मतभेद नहीं रह जाएंगे, जो कि दूसरे को ना ही कष्ट पहुंचेंगे। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है नए नए रंग दिखाया करती है, वे हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा यानी जीभ पर काबू रखें और अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करें। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता होगी या नहीं तो किसी से ना दुश्मनी होगी और ना किसी से बैर होगी, दुश्मनी भी नहीं होगी और ना किसी से आपको ऐसा भी नहीं होगा कि आप उससे बोलचाल बातचीत नहीं होगी। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। यानी पहले तौल के आप बोलते हैं तो ये, इसीलिए रहीम जी ने कहा है, रहीमन जीवा बाबरी कह गई सरक पताल, आपहूँ तो बीतर गई जूती खात कपार। इसीलिए जो भी बातचीत है वो अपने आप में तौल के बोलिए, यानी बातचीत को पहले आत्म में सेल्फ में उसे समझ लीजिए, तभी उस बातचीत को बोलिए, ताकि किसी भी सुनने वाले को उसमें कटुता ना हो, ना ही बैर हो। ओके, अब आइए प्रश्न को आगे चलते हैं और व्याख्या करते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या आपके एग्जाम में आता है और व्याख्या आता है तो व्याख्या आपकी किताब में जो भी दिया गया इनका व्याख्या जरूर पढ़ें और समझें। क्या है व्याख्या, आइए प्रश्न को देखते हैं। पहले पंक्ति क्या है व्याख्या करने के लिए और उत्तर क्या है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, नए नए रंग दिखाती है। वह प्रश्नात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी खूबसूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति कोई भी व्याख्या करने के लिए आप सबसे पहले उसके भावों को लिखेंगे, समझेंगे, तभी आप उस पंक्ति की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण हमें हर समय नए नए रंग दिखाया करती है, अर्थात उनमें नए नए विचार आते हैं। वह इन प्रपंचों से पूरा संसार एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटनाएं को देखा गया है जिसमें घटित होने की आशा ना हो। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है और तथा उसके तक लिखा गया यहाँ पर तथा होने से, तथा उसके गुण दोष को प्रकट नहीं करती। ठीक ना, ये सब सारा चीज जो बातें हैं ये होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जो इस पाठ की अंतिम प्रश्न यानी व्याख्या जो है कर लेते हैं और सुन लेते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए, कुछ बातें जो है मैं आपको उदाहरण के माध्यम से कुछ और समझाना चाहता हूँ। जो भी ये प्रश्न है तो प्रश्न है ही, इनको उत्तर लिखने से आपके काम नहीं बनेंगे, कुछ सुनने से ही काम बनेंगे, क्योंकि सुनते हैं तो उन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम आगे भी चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता, यानी कुछ नहीं होता। क्या हो नहीं होता, आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। ये भी प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वह सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है।
मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसका गुण दोष प्रकट होने लगता है। तो ये सब सारा जो है प्रश्न उत्तर हमारे पाठ 1 बाल कृष्ण भट्ट जो बातचीत चैप्टर के लेखक हैं उसके क्वेश्चन आंसर थे। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आपका एक सपोर्ट से सारा जो ऐसे ही सिलेबस चलते रहेगा और मुझे लगेगा कि नहीं, स्टूडेंट जो हैं पढ़ रहे हैं और उनका जो भी मोटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के ऊपर है और मेरा भी उसी के ऊपर, ताकि आपका अच्छा से अच्छे मार्क्स आएँ। धन्यवाद।